प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लगभग 40 करोड़ रुपए घोटाले की यहाँ तमाम इल्जाम इस तरह के सच्चाई क्या है, और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो घोटाले के इल्जाम लगाया गया कि उसको सबूत देखिए कि पूरा कैट के जरिए से गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एजेंसी कैट CA और उसके जरिए से 6 साल का हमारा अकाउंट था, उसकी पूरी 15 दिन तक उसकी जांच हुई। 15 दिन तक उन्होंने उसकी तहकीक की और एक हमारे डॉक्यूमेंट देखे, एक चीज देखी उन्होंने, और उसके बाद फिर उन्होंने क्लीन चिट दी है। ये क्लीन चिट दिया उन्होंने कैट ने, और ये कहा कि सब अकाउंट जो है वो सही है पूरा। तो गवर्नमेंट इसको सबसे बड़ी एजेंसी, उससे 15 दिन तक जो है उसका ऑडिट किया पूरा, उसके बाद उन्होंने ये रसीद दी, उसके बाद तो बेईमानी कह रहा है। तो इसका मतलब कैट ने बेईमानी की है, तो जाओ, आप लोग चैलेंज करते हैं कि जाओ कोर्ट जाओ और जाकर हम आप मुकदमा दायर करो, कैट में मुकदमा दायर करो, क्योंकि बगैर दोनों की मिली भगत की बेईमानी नहीं हो सकती। इसका मतलब गवर्नमेंट एजेंसी ने भी बेईमानी की, हमारा मिली भगत हो गई। तो आप जाओ, आप हमारा चैलेंज है कि आप कोर्ट पर जाइए, जो पर बीमारी के इल्जाम लगा रहे हैं हम पर भी मुकदमा दायर कीजिए, कैट पर भी दायर कर दीजिए कि उन्होंने मिली भगत बेईमानी की। 6 साल का पूरा ये रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, और तमाम जितने भी पेमेंट हुए हैं थ्रू चेक हुए। थ्रू चेक तो बेईमानी हो ही नहीं सकती, थ्रू चेक हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो चीज खरीदी गई है उसके GST दी गई है, GST अदा की गई है उसकी। कोई चीज हम खरीदेगा तो GST अदा करेंगे, इसका मतलब उसकी रसीद पूरी मौजूद है। तो हमारा तो पूरा खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। एक पैसे की भी, 1 रुपए की बेईमानी अगर साबित कर दो तो हम पूरी एक कमेटी भंग हो जाएगी और हम कोई भी मुकदमा झेलने के लिए तैयार है। तो ये सब डिफाल्टर है, ये सब डिफाल्टर है, खुद इन्हीं ने बेईमानियां की। एक तो निकाला गया इलेक्शन के जरिए से, एक साहब को तो पूरी कमेटी ने निकाल दिया, साहब को तो कमेटी की मेजॉरिटी ने निकाल दिया, इलेक्शन में हरा दिया गया, हरा दिया गया। तो उसको चैलेंज करे, चैलेंज कर, पहले इलेक्शन में हरा दिया गया, उसको चैलेंज करा दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो हाँ, लाडले साहब ने खुद लिखा कि इसको इलेक्शन पहले करा दिया जाए। जो आज कह रहे हैं कि जल्दी हो गया इलेक्शन, खुद उन्हीं ने लेटर लिखा है इलेक्शन करा दिया जाए। तो ये क्या बात है, एक तरफ आप लेटर लिख रहे हैं इलेक्शन करा दिया, दूसरे कह रहे हैं जल्दी क्यों हो गया। और फिर वहां कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 1 साल पहले तक इलेक्शन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे अंजुमन के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 1 साल पहले भी इलेक्शन हम करवा सकते। ये 9 महीने पहले हुआ था, तो लिहाजा कानूनी लिहाज से बिल्कुल सही इलेक्शन था। और अगर नहीं था तो आप उसको चैलेंज कीजिए, आप अदालत में जाइए, और अगर फैसला जो भी फैसला होगा उसको मानिए। और आपको नहीं लगता अंजुमन हैदरी के जो नायब सदर हैं वो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इतने गंभीर आरोप लगाते हैं? उनको निकाल दिया गया है, अब नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, उनको पूरी कमेटी ने निकाल दिया। बताया तो आपको, कहाँ है वो? लेकिन वो अब अभी तो आपको दिखाया है उनको वाइस प्रेसिडेंट बता रहे हैं। अब फिर हम कह रहे हैं हम प्रेसिडेंट इंडिया के, आप मान लेंगे हम इंडिया के प्रेसिडेंट, बाकायदा प्लेट लगाकर बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये उनको निकाला गया है। जनरल पब्लिक रिफॉर्म डॉक्टर मोहम्मद अली लाडले हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, ये रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। अब आप तो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कहने लगे तो आप मानेंगे, रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। और ये 18 लोगों की दस्तखत है, 18 मेंबरों, 20 मेंबर की कमेटी है, 18 की साइन है, 18 की साइन। मैंने जिन मामलों को लेकर आवाज उठाई उसके बाद ये सारी चीजें हुई। तो भाई कमेटी निकाला है उनको, जो 18 मेंबर उन्हें निकाला है, बहादुर अब्बास ने निकाला है, हमने नहीं निकाला है। कमेटी में बना रहे तो सब बेईमान है, इसका मतलब पूरी कमेटी बेईमान है। वो ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? उनका क्या मफाद है? देखिए, अभी तो बता दिया उन्होंने कि 1300 करोड़ का मुकदमा चल रहा है इन नर्सरी वाले पर, और ये सबको लालच दी गई है कि तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे, ये कमेटी के हिसाब से खत्म हो जाएगा। ये कमेटी खत्म हो जाएगी तो मुकदमा भी खत्म हो जाएगा, और जो मोहित खावर जो है सब आजाद हो जाएंगे। पूरा खेल क्या पैसों का है, इनको बेमानी पर आबादा करके इस तरह के बना दिया। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर आपको इंटरवीन करने के लिए उन्होंने क्यों कहा? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपके खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, आपके खिलाफ नहीं बोला। नहीं, हमारे खिलाफ नहीं बोला, तो भाई यही क्या हम इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, यही खिलाफ है। तो क्या आप नहीं कर रहे हैं इंटरव्यू? नहीं, यही तो कह रहे हैं कि जबकि इंटरवीन हम कर रहे हैं। हमने कहा कि पूरी तरह के हिसाब जो है दिया गया है, जब कैट ने हिसाब दे दिया है, जब पूरी मेजॉरिटी ने इलेक्शन हुआ, पूरा इलेक्शन में इनके खिलाफ वोटिंग हुई पूरी,
वहाँ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद था, सब कुछ मौजूद था। तो अब तो कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी गलत आ गई, बेमानी हुई। उनका कहना है मौलाना निष्पक्ष होकर इस मामले की नहीं, जांच करें, बिल्कुल और जो फैसला मौलाना करेंगे वो मंजूर। नहीं, निष्पक्ष देखिए, मामला निष्पक्ष है। जब इनको कमेटी ने निकाल दिया, 20 आदमियों की कमेटी है, 18 आदमियों ने इनको रिमूव कर दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, जो इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं उस पर कैसे जांच होगी, इल्जाम वो भी यहाँ पर हो गया, उसमें उनका पूरी वीडियो मौजूद है जो कह रहे हैं कि हम सारे इल्जाम अपने वापस ले रहे हैं। पूरी वीडियो इनकी अब यहाँ पर सुनाई गई, जिसमें उन्होंने कहा सारे इल्जाम वापस ले रहे हैं, कोई इल्जाम सही नहीं है, माफी मांगते हैं। लिख के दिया है और पूरा माफीनामा लिख के दिया उन्होंने। ये माफीनामा है उनका, ये माफीनामा है, देख लीजिए, सबके साइन है इस पर। तो पुराना है ना, पुराना नहीं, अभी कल की है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल की है, माफीनामा पुराना है। मतलब कल से पहले बाद के प्रेस में माफीनामा आएगा। जब इल्जाम लगाए थे 2 महीने, जब इल्जाम लगाए थे उस वक्त की माफीनामा है इनका। अब दोबारा फिर वही इल्जाम फिर लगा रहे, दोबारा जिसकी माफी मांग चुके हो, जिसकी माफी मांग चुके दोबारा फिर वही इल्जाम लगा रहे। आप माफी मांग चुके सारे इल्जाम के, दोबारा वही दोहरा रहे हो। तो इल्जाम जो है आपके ऊपर लगाए गए, पूरा मामला क्या है ये बताइए। थी वो ये थी कि जो जिस तरीके से एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिस कॉन्स्पिरेसी के तहत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ऐसी जगह की गई कि जहां पर खुद कभी ऑडिट नहीं हुआ, जहां खुद कभी इलेक्शन नहीं हुआ, उस जगह पे जो है ये मीटिंग की गई थी। मामला ये है कि दरगाह शाह मर्दा में जो प्रेसिडेंट नई अली तकवी थे, उनके खिलाफ बाकायदा खुद जिनके साथ ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये साहब हैं मोहम्मद अली लाडले। इन मोहम्मद अली लाडले ने ये लेटर अंजुमन को लिखा था कि ये चोर बेईमान जो माले इमाम खा गए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ, इनके अंडर में हम लोग इनकी सरपरस्ती में अब काम नहीं कर सकते, इनको हटाया जाए। ये आप देखेंगे, ये इनके बाकायदा दस्तखत मोहम्मद अली लाडले, एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन हैदरी। तो जो शख्स के खिलाफ 2 महीना पहले आपने ये लिखा, और जो इतने बदनामे जमाना हो चुके थे नई अली तकवी के, जो इलेक्शन तक में खड़े होने के लिए उन्हें 2 गवाह नहीं मिले, 2 गारंटी चाहिए होती हैं, 2 गारंटियां चाहिए होती हैं, वो 2 गारंटी उनको नहीं मिली। कोई शख्स तैयार नहीं था उनके साथ खड़े होने के लिए, और वो शख्स के लिए आज जो है साथ में बैठ के ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इल्जाम क्या लगाया गया कि अंजुमन हैदरी ने ऑडिट नहीं कराया, अंजुमन हैदरी का ऑडिट होना चाहिए। और सबूत के तौर पे मीडिया के सामने क्या पेश करा, मुर्गी के 2 अंडे, अंडे के बच्चे अगर इतने तो इतने, इतने तो इतने हो गए 35 करोड़। भाई ये अकाउंट ऐसे नहीं होते, अकाउंट्स होते हैं। अंजुमन हैदरी ने अभी आपके सामने लेकर के बैठे हुए थे, वो दिखा रहे थे उस फाइलिंग के अंदर, मैंने वो देखा, उस फाइल में वो क्या दिखा रहे थे कि अंजुमन हैदरी की 15 दिन में इतना सेल हुई, मतलब एक मुर्गी हुई। अब आप बताइए 365 इतने अंडे हो गए, इतने अंडे के इतने बच्चे निकल गए, वो ये बता रहे थे। हम बात कर रहे हैं CAG के ऑडिट की। अंजुमन हैदरी ने पिछले 6 साल का लगातार ऑडिट कराया है, और ऑडिट हो चुका दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए। उनकी डिमांड थी ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट ऑलरेडी कलवे जवाहर साहब की सरपरस्ती में हो चुका। अभी दिसंबर 2024 में सिर्फ अंजुमन हैदरी वो इदारा है शिया कम्युनिटी का जिसने 54 लाख रुपए वक्फ बोर्ड में टैक्स के जमा करे हैं। शिया जमा मस्जिद कोई ऑडिट नहीं हुआ, पंजा शरीफ कोई ऑडिट नहीं हुआ, इमामिया हॉल जहां बैठे थे कोई ऑडिट नहीं हुआ, सिर्फ अंजुमन हैदरी है जहां का ऑडिट हुआ है। तो ये उनके बेबुनियाद और बेहुदा इल्जामात थे, जिन इल्जामात को हमने साबित कर दिया है। ऑडिट रिपोर्ट हम आपको दिखा, ऑडिट रिपोर्ट ये आप देख लीजिए, ये बहुत अहम दस्तावेज है, बहुत अहम दस्तावेज। उनकी डिमांड थी ऑडिट होना चाहिए, ये पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ, द ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय CAG एमपैनल चार्टर। तो कैग के एमपैनल ने, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ऑडिट करवाया। तो अब आप ये बताइए, 6 साल का जहां ऑडिट हुआ हो, 6 साल का जहां ऑडिट हो चुका हो, उस चीज के अंदर क्या बचा। दूसरा इल्जाम यह था कि इलेक्शन जल्दी करा लिया गया। इलेक्शन जल्दी कराने के लिए खुद मोहम्मद अली लाडले और 14 मेंबरान ने लिखा है, 14 मेंबरान ने लिखा है कि इलेक्शन करा लिया जाए। तो इलेक्शन उनकी कहने पे हुआ है, उसके अलावा और क्या बचा आप बताएं। आज जो सबसे अहम है कि ये सब हो क्यों रहा है,
ये मैं एक अहम दस्तावेज जारी कर रहा हूं, इसकी कॉपी आपको दे रहा हूं। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 1300 करोड़ के केस में ये लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग, ये फाइनल हियरिंग पे लगा दिया गया है। अब के केस में ये ऑर्डर आने वाला है 1300 करोड़ का। उस 1300 करोड़ के केस में फैसला करने के लिए ये लोग बेताब हैं। कल्बे जवाद साहब का ये हुक्म है, अंजुमन हैदरी का डिसीजन है, कुछ भी हो जाए, हम मर जाएं, जब तक जिंदा है कोई माइकलाल इस 1300 करोड़ के केस में फैसला नहीं कर सकता। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, जो कोर्ट का फैसला होगा मानेंगे, पैसा लेके रहेंगे, माले इमाम हलक में हाथ डाल के कानूनी तरीके से निकाल देंगे। ये वो कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी है। वो ये बोल रहे हैं कि जो दूसरे वसीम रिजवी बनने की कोशिश कर रहे हैं आप, आपका नाम लेकर के। देखिए साहब, ऐसा है कि दूसरे तीसरे चौथे वो जो चाहे बोल सकते हैं, वो क्या बने हुए हैं उसका सबूत तो लिखतम में है। ये मैं दूसरा एक लेटर पढ़ देता हूं। मैं अंजुमन, ये इस तरीके के हमें लातादाद लेटर मिले हैं। ये क्या लेटर पढ़ देता हूं, एक बहुत अहम लेटर है। जनाब बहादुर अब्बास तकवी, मैं अंजुमन हैदरी के एग्जीक्यूटिव में हूं। हमारे अंजुमन के सदर नई अली तकवी साहब ने मौला का माले इमाम पिछले 3 साल जगह को नहीं लौटाया, और हद तो ये हो गई वक्फ बोर्ड के डिमांड नोट के लिए कर्जे अंजुमन को दिया, मगर सदर साहब ने पैसे नहीं लौटाए। और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से गुल्लक खुलने के बाद 10-10 रुपए वाले छोटे छोटे नोट बदलने के लिए अपने घर ले गए, वे भी उनके घर से लेकर आज 1 साल गुजरने बावजूद नहीं लौटाए। इसी तरह रईस अब्बास का कहना है मैंने नई अली को 50,000 रुपए दिए, जो और वो नई अली कहता मुझे नहीं दिए। इसके बाद सुन लीजिए, अब इन तमाम बातों से ये साबित है कि रईस अब्बास व नैयर, सुन लीजिए, रईस अब्बास व नैयर आपस में मिलकर दरगाह के पैसे नहीं लौटा रहे हैं। लिहाजा हमें इमाम जमाना को मुंह दिखाना है, हम ऐसे सदर की सरपरस्ती में नहीं रह सकते। लिहाजा फौरन इलेक्शन कराकर नई कमेटी गठित की जाए और नई अली तकवी और रईस अब्बास से माल इमाम वापिस लिया जाए। इस्लाहुल हसन एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन हैदरी, ये साखनी के हैं, हमारे अंजुमन मेंबर हैं, ये देख लीजिए। इसके अलावा आगे देखेंगे, इसके अगला 14 मेंबरों के बयान है, सब सामने है। अब क्या कार्रवाई करने की जो है तैयारी कर रहे हैं? अब हम लोग इसके ऊपर जो है इन पर्सोनेशन करी है, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद जो लाडले हैं इनको ऑलरेडी अंजुमन से टर्मिनेट किया जा चुका था, टर्मिनेशन लेटर इनका निकल चुका था, अखबारों में हो चुका है, ये अब अंजुमन के वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। उसके बावजूद इन्होंने इन पर्सोनेशन करी है। इन पर्सोनेशन की क्रिमिनल एक्ट के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पब्लिक नोटिस मौजूद है, अखबारों में निकल चुका, और उनका अंजुमन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इसके लिए हम लोग इनके खिलाफ लीगल रेमेडी, कानूनी कार्रवाई बहुत जल्द करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।